गाइस, एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, तुमने अपने पिच डेक को कितनी बार रिवाइज किया है? 3 बार, 5 बार या 10 बार? और फिर भी इन्वेस्टर से ये सुन के आ जाती कि ओह, वी विल गेट बैक टू यू सून, सो दिस इजंट द थिंग दैट शुड हैपन टू यू। सो आज मैं वही चीज़ डिकोड करूंगी कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज तुम तो अपने डेक को इम्प्रूव करते चाहते हो, लेकिन इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे कुछ अलग चीज़ें, फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ें। एंड 2026 में फंडिंग विंटर के बाद तो इन्वेस्टर्स का डीएनए ही चेंज हो गया है, बिकॉज अब वो बज़वर्ड्स या दिस $X बिलियन मार्केट से इम्प्रेस नहीं होते, वो इम्प्रेस होते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से। और अगर वो आपके पिच डेक में नहीं है, दैट मीन्स दैट डजंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल योर पिच डेक इज, इट विल गेट रिजेक्टेड। सो लेट्स डिकोड इट। नंबर 1, ट्रैक्शन ओवर विजन, और ये 2026 का मंत्र है। एक बार मुझे एक इन्वेस्टर ने बोला कि उनके पास एक ऐसा फाउंडर आया जिसके पास 40 स्लाइड का डेक था, प्रोफेशनल, ब्यूटीफुल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन, टेम, गो टू मार्केट, सब कुछ था। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपके पास कस्टमर कितने हैं, 10 है, वो भी नहीं थे। सो वो डील क्लोज नहीं हुई। बट अगले ही हफ्ते उनके पास एक और फाउंडर आया, रफ डेक था लेकिन 47 कस्टमर थे, 2.3 लाख MRR था और 18% MOM ग्रोथ थी इन जस्ट 3 मंथ्स। सो वो डील 3 मीटिंग्स में क्लोज हुई। ऐसा क्यों होता है गाइस? बिकॉज योर विजन इज जस्ट एन ओपिनियन वेयर द ट्रैक्शन इज रियल एविडेंस। कोई भी अच्छा स्टोरी टेलर एक अच्छा विजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो 47 कस्टमर वो फेक नहीं होते। वो दिखाता है कि आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है एंड आपका वो सोल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंड कस्टमर्स आर पेइंग फॉर दैट। And for the SaaS founders especially, investors 10 to 20% MOM revenue growth expect करते हैं, चाहे नंबर छोटे ही क्यों ना हो। दूसरा है कैपिटल इफिशिएंसी एंड रनवे। फंडिंग राउंड्स 2024 और 2025 में उनके प्रीवियस पीक से 40% नीचे आ गए, और इसका सीधा मतलब यही है कि इन्वेस्टर्स को अब ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ता है, और ज़्यादा सिलेक्टिव होने का मतलब यही है कि वो अभी उनमें इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो एंड द रिजल्ट्स आर हाई। और कैपिटल इफिशिएंसी क्या होता है? अगर आपने 1 करोड़ लगाया तो आप देखते हो रेवेन्यू, यूजर्स, प्रोडक्ट माइलस्टोन, ये सब कहाँ पहुंचे। और अगर आपके कंपटीशन ने 50 लाख लगाकर वो वही अचीव किया है जो आपने 1 करोड़ लगाकर किया है, तो इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रनवे। इन्वेस्टर आपसे सीधा ही पूछेगा कि अगर मैं आपको आज ये पैसा नहीं दूं तो आप कितने मंथ सर्वाइव करोगे। और अगर आपका जवाब 3 to 4 मंथ है, यानी कि यू आर रेजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्परेशन, और इन्वेस्टर आपकी डेस्परेशन स्मेल कर लेता है। और अगर आपका जॉब 14 to 16 मंथ है, दैट मीन्स नेगोशिएशन इज पॉसिबल। नाउ प्रैक्टिकली व्हाट यू शुड डू, कैलकुलेट द बर्न रेट, खर्चा वो आपके बैंक बैलेंस से डिवाइड करो, और जो आएगा वो रनवे होगा। नाउ इफ द रनवे इज लेस देन 12 मंथ, सो आपको फंड रेज नहीं, आपको फंड प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। कस्टमर्स बढ़ा दो, रेवेन्यू बढ़ा दो, अपना खर्चा कम कर दो और फिर रेज करो। यू नो, देयर इज वन फेमस सेइंग इज दैट द बेस्ट टाइम टू फिक्स योर रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तीसरा, फाउंडर प्रॉब्लम फिट। ट्रैक्शन के बाद ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फाउंडर जज करता है, यानी कि क्या आपने पर्सनली इस प्रॉब्लम को फेस किया है, क्या आपके पास कोई ऐसा अनफेयर एडवांटेज है इस डोमेन में। लाइक एक एडटेक फाउंडर जो खुद रूरल बैकग्राउंड से है और अंडरस्टैंड करता है कि भारत के स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं, वो एक कंसल्टेंट या अपने कंपैटिटर से ज़्यादा क्रेडिबल है। दूसरा है हेल्थ टेक फाउंडर जो कि खुद एक क्रॉनिक इलनेस मैनेज कर चुका है और जो कि अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले बाकी और फाउंडर्स से ज़्यादा कन्वीनियंसिंग है। एंड एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो इन्वेस्टर देखते हैं, एंड दैट इज ग्रिड। ग्रिड का मतलब यही है कि अगर आपका गो टू मार्केट प्लान फेल होगा तो आप क्या करोगे, क्विट करोगे या पाइवोट करोगे। इन्वेस्टर यही देखना चाहता है कि आप उससे रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। सो ये 2 चीज़ें अपने पिच में हमेशा कम्युनिकेट करना। पहली कि आप इस प्रॉब्लम से पर्सनली कैसे कनेक्टेड हो थ्रू अ स्टोरी, एंड दूसरा कि अगर चीज़ें काम नहीं करेंगी, जो डेफिनेटली करेगी, तो आपका प्लान बी क्या होगा। यू नो, सो मेनी फाउंडर्स सेज दैट आई डोंट हैव प्लान बी, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई प्लान ए, आई हैवंट थिंक अबाउट इट। ब्रो, यू आर लिविंग इन टेलुलू, बिकॉज जिसके पास प्लान भी होता है, दे आर अवेयर, दे आर जस्ट कनेक्टेड टू द रियलिटी। नंबर 4, डिफेंसिबल मोट। यू कैन नॉट पिच समवन बाय सेइंग दैट आवर प्रोडक्ट इज यूजिंग AI। नो ब्रो, कल को उठ के कोई और ChatGPT रैपर बना सकता है इन लाइक फास्टर एंड चीपर वे। सो इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली डिफेंसिबल मोट को देखते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करे अपने कॉम्पिटिटर्स से, एक ऐसा मोट, एक ऐसा बैरियर जो कि उनके लिए ब्रेक करना मुश्किल हो। और अपने डेक में एक ऐसी स्लाइड जरूर रखना जो कि एक्सप्लेन करे कि व्हाई कैन समवन कॉपी दिस इन 6 मंथ, 12 मंथ और मे बी लाइफ टाइम। सो ये अब पता चल गया कि इन्वेस्टर के माइंड में चलता क्या है, और मैं ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस लाती रहूंगी जो कि आपके स्टार्टअप के काम आते रहेंगे। सो सब्सक्राइब करते जाना, एंड बाय बाय।